तो कैसे हैं साथियों? राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे जीके एजुकेशन में। निरंतर अपना प्यार बनाए रखने के लिए और अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद। आज अपन बात करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। चलो भाई, बात करते हैं किसकी विशेषता? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है। जब अपन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो अब तक जितना पढ़ा चुका हूं उससे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको दो बिंदु पता चलेंगे। पहला तो ये पता चलेगा कि ये जो है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। पहला तो बिंदु आपको ये पता चलेगा कि ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ना। पहला तो क्या पता चलेगा आपको कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। किसका? राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। पहला बिंदु तो यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। कहां का? उज्बेकिस्तान का? नहीं भाई, राजस्थान का पड़ रहा है तो राजस्थान का। दूसरी बात, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है? तो अपन कहते हैं कि भैया यहाँ पर जो है 40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो अपना क्षेत्रफल है कितना देखने को मिलता है? 61.11%। इन दोनों बिंदुओं से एक और फैक्टर सामने निकल के आता है। क्षेत्रफल अधिक है, रहने वाले लोगों की संख्या कम। ऐसे तो ज्यादा ही रह रहे हैं लेकिन इसकी तुलना में कम है। इसके लिए एक और बिंदु क्या उभरेगा? अपन कह सकते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। इन दोनों से क्या बन जाएगा अपना? अपन कह सकते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। न्यूनतम जनघनत्व वाला कैसा देखने को मिलेगा? भौतिक प्रदेश। ये तो बातें अब तक जो पढ़ी थी उससे क्लियर हो जाती। हम कह रहे हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने कहा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है क्योंकि ये क्षेत्रफल में अपना 61.11% कवर करता है। और बात की जाए अगर जनसंख्या निवास की तो यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से भी ये अपना सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश देखने को मिलता है। इसकी तुलना में यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए अपन कहते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। यहां तक बात समझ में आई नहीं? अगर यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई है तो एक चीज और देखना, अभी दिखाता। क्या देखना है? ससुरिन का माथा नहीं भाई, देखना ध्यान से। ये होने के बाद में अपन कहते हैं अगर बात की जाए यहाँ की जलवायु की, बात की जाए यहाँ की जलवायु, बात की जाए यहाँ वनस्पति की, बात की जाए यहाँ मिट्टी की,
तो सारी कुछ बात कर लेते हैं। जब यहाँ अपन जलवायु की बात करते हैं तो अपन कहते हैं यहाँ पर अपने को शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। कैसी जलवायु? शुष्क जलवायु और कैसी? अर्ध शुष्क। शुष्क जलवायु और कैसी जलवायु? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। वनस्पति की बात करें यहाँ पर तो अपने को दो प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। एक तो मरुउद्भिद। कैसी उद्भिद? मरुउद्भिद वनस्पति। और एक अपने को देखने को मिलती है स्टेपी तुल्य वनस्पति। कैसी वनस्पति? स्टेपी तुल्य वनस्पति। कैसी वनस्पति देखने को मिलती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति देखने को मिलती है। बात की जाए मिट्टी की तो यहां पर अपने को दो प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार। एक तो अपने को एंटी सॉल और एक अपने को देखने को मिलती है एरिडी सॉल। कैसी सॉल? एंटी सॉल और एरिडी सॉल। यहां तक अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो विशेषताएं पकड़ पाओगे। पकड़ना इतना ही मुश्किल नहीं है कि नहीं पकड़ पाओ, पकड़ सकते हैं, है ना। आपने तो कितनी कटी पतंगे पकड़ ली होगी, अब एक बार मेरी बातों को भी पकड़ लो। मैं बता रहा हूं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है। उसमें से सबसे पहले मैंने कहा दो तीन विशेषताओं पहले वाले लेक्चर से अपने को पता चल जाती है। अगर एक बात करेंगे तो ये वाला सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, इसमें अपना क्षेत्रफल देखने को मिलता है 61.11%। फिर दूसरा जनसंख्या वाले से जिसमें अपन कहते हैं 40%। और फिर उसके बाद में अपन एक कहते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला, ये अपने को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ जलवायु की बात करेंगे तो दो प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए वनस्पति की तो दो प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, मरुउद्भिद वनस्पति जिसे अपन कह सकते हैं जीरोफाइटा, और एक अपने को क्या देखने को मिलती है स्टेपी तुल्य वनस्पति। और फिर उसके बाद में मैंने कहा मिट्टी दो प्रकार की देखने को मिलती है, एंटीसॉल और एरिडीसॉल वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार। ये सब क्या होता है आने वाले चैप्टर के बारे में जरूर पढ़ेंगे, हालांकि इनको भौतिक विभाजन के रूप में अपन नहीं देखते हैं। भौतिक विभाजन का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जो जो भाग हुआ है, लेकिन अभी यहाँ इसलिए देख लेते हैं कि आगे और देख लेंगे, बार बार पढ़ने से घाटा क्या है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे सुनो। जब अपन इतनी बात कर ही चुके हैं तो अपन इस भौतिक प्रदेश की एक नदी के बारे में भी परिचित हो जाते हैं कि यहाँ की मुख्य नदी के रूप में अपन किसको देखते हैं। और जब नदी देखेंगे तो अपने को ऑटोमेटिक इसकी क्या देखने को मिल जाएगी, ढाल। क्या देखने को मिल जाएगी, ढाल। अगर बात करें इसकी नदी की तो नदी के रूप में अपन कहते हैं यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी चलेगी, लूनी। और ढाल की अगर बात करें तो लूनी अपने नाग पहाड़ अजमेर से निकलेगी और यूं निकलती निकलती कहाँ आ जाएगी, अरब सागर। तो ये वाली ढाल कौन सी होती है, तो अपन बोलेंगे कि भैया ये वाली दिशा होती है उत्तर, और ये वाली होती है पूर्व, और ये वाली होती है पश्चिम, और ये वाली होती है दक्षिण। इसका मतलब ये जो ढाल है उत्तर पूर्व से कैसे हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो इसकी ढाल है वो कैसे देखने को मिलेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ अपने को देखने को मिलेगी। अब तक वाली बातों में आपने क्या देखा है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं देखा, लोड नहीं लेना है। जलवायु दो प्रकार की है, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। वनस्पति दो प्रकार की है, जीरोफाइटा, फिर स्टेपी तुल्य। जीरोफाइटा को अपन कहते हैं मरुउद्भिद। फिर उसके बाद में मिट्टी दो प्रकार की है, कौन कौन सी, एक तो एंटीसॉल, एक एरिडीसॉल। फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ की नदी लूनी है, और फिर उसके बाद में ढाल अपन कहेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम,
फिनिश। एक बिंदु और बचता है, एक बिंदु और क्या बचता है, और बचता है अपन कहते हैं यहाँ पर अपने को चट्टानें देखने को मिलती है। कैसी चट्टानें, तो अपन कहते हैं टर्सरी कालीन। टर्सरी कालीन कैसी चट्टानें हैं, क्या अवसादी, कैसी चट्टानें, अवसादी चट्टानें देखने को मिलती है। और इनकी खास बात क्या होती है, इसमें अपने को जीवाश्म खनिज देखने को मिलता है, जीवाश्म खनिज। और फिर उसके बाद में अपन कहते हैं कि यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, इस वाले भाग में अपन कहते हैं इस वाले भाग में अपने को कोयला देखने को मिलता है ना। इस वाले भाग में अपन कहते हैं अपने को पेट्रोल देखने को मिलता है। इस वाले भाग में अपन कहते हैं अपने को प्राकृतिक गैस देखने को मिलता है, प्राकृतिक गैस। और फिर इसी भाग में अपने को चूना पत्थर भी देखने को मिलता है। चलो भाई देख लेते हैं। अगर बात करें कोयले की तो राजस्थान में अपने को लिग्नाइट प्रकार का कोयला देखने को मिलता है। जो अपने को बीकानेर, बाड़मेर और नागौर से प्राप्त होता है। और बात की जाए अपने पेट्रोल की तो अपने को कहां से, बाड़मेर से। प्राकृतिक गैस की बात करें तो जैसलमेर से। और बात की जाए चूना पत्थर की तो चूना पत्थर के लिए अपना एक सोनू क्षेत्र जो कहां पड़ता है, जैसलमेर में है, वो फेमस है। तो यहां से अपने को ये बातें देखने को मिलती है विशेषता के रूप में, और कुछ विशेषता अपने को यहां देखने को मिलती है। लो भाई कर दी विशेषता भी, ध्यान से सुनी है तो बातें दिमाग में बैठ जाएगी। कुछ विशेषताएं पहले से पता चल जाती है, कुछ विशेषताओं के बारे में आज पढ़ लिया, जैसे जलवायु, वनस्पति, और अपन क्या कर लेते हैं उसके बाद में मिट्टी। नदी देख ली, ढाल देख ली, कुछ यहाँ पाई जाने वाली चट्टानें देख ली, चट्टानों के बाद में किस प्रकार इसमें अपने को खनिज वनिज देखने को मिलते हैं वो देख लिया। इसके अलावा विशेषताओं में कुछ नहीं बचता है। आगे बात करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा क्योंकि आज समय अपने को इतनी ही मोहलत दे रहा है। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना प्यार बनाने के लिए और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।